अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है हमारा Oppo F7 का रिव्यू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। F7 Oppo की तरफ से एक हायर मिड रेंज का फ़ोन है। फ़ोन के 3 कलर ऑप्शंस हैं, डायमंड ब्लैक, मूनलाइट सिल्वर और सोलर रेड, और 2 वेरिएंट्स हैं, 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज। 4GB रैम वाले वेरिएंट की पाकिस्तान में रिटेल प्राइस 39,900 रुपये है, जबकि 6GB रैम वाले वेरिएंट की 49,900 रुपये है। और अगर आप Oppo F7 खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। हमने Oppo F7 को कुछ दिन इस्तेमाल किया और इसकी टेस्टिंग भी की और ये हैं हमारे ओपिनियंस। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो फ़ोन के आगे गोरिल्ला ग्लास 5 है और पीछे ये प्लास्टिक बैक है। हमने अनबॉक्सिंग में गलती से ग्लास कह दिया था, लेकिन ये बैक एक शाइनी पॉलीकार्बोनेट मटेरियल की बनी हुई है, बेसिकली प्लास्टिक है। शाइनी फिनिश की वजह से फ़ोन एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, लेकिन ये प्रिज्म पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़ोन की फ्रेम भी प्लास्टिक की है, लेकिन कर्व्ड एजेस और फ़ोन में थोड़ा वजन होने की वजह से हैंड फील अच्छी है। बस एक गिला ये है कि इस प्राइस रेंज में बेहतर होता अगर मेटल की फ्रेम होती और पीछे ग्लास होता, जैसा हमने P20 लाइट में देखा है। डिस्प्ले पे आए तो ये मेरे लिए इस फ़ोन का एक मेन सेलिंग पॉइंट है। Oppo F7 में ये 6.23 इंचेस का फुल HD IPS LCD पैनल है, जिसका रेजोल्यूशन 2280x1080 है। डिस्प्ले के ऊपर ये नॉच है और चारों कोने राउंडेड भी हैं। मुझे ये डिस्प्ले अच्छा लगा। इसकी पिक्सल डेंसिटी 403 ppi है, जो कि काफ़ी शार्प है। ब्लैक्स काफ़ी डीप हैं और कलर्स भी सैचुरेटेड हैं और पॉप करते हैं। बस ब्राइटनेस 390 निट्स पर थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी हमें धूप में ये फ़ोन इस्तेमाल करने में कोई इश्यूज़ नहीं हुए। परफॉर्मेंस की बात करें तो Oppo F7 में MediaTek का Helio P60 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है और Mali G72 GPU है। और जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, एक 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है और एक 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। इसके साथ साथ फ़ोन में फुल ड्यूल सिम सपोर्ट भी है, यानी कि 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड सब एक साथ लग सकते हैं। मैं वैसे पहले MediaTek के प्रोसेसर्स का फ़ैन नहीं था, लेकिन इस Helio P60 में बहुत पावर है। Geekbench 4 रिजल्ट्स में नज़र दौड़ाएं तो Oppo F7 का सिंगल कोर स्कोर 1516 आया और मल्टी कोर स्कोर 5728 आया। अगर दूसरे मिड रेंज फोन्स के Geekbench रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करें तो Oppo F7 का स्कोर Huawei P20 Lite, Nokia 6.1, Vivo V9, यहाँ तक के Redmi Note 5 के Snapdragon 636 से भी ज़्यादा है। और ये चीज़ आपको फ़ोन के डेली ऑपरेशंस में भी दिखती है। फ़ोन की परफॉर्मेंस बहुत स्नैपी है, फ़ोन ऐप्स को बहुत तेज़ खोलता है और हमें कहीं भी कोई लैग नहीं महसूस हुआ। चाहे हैवी ऐप्स हों, गेम्स हों या लाइट ऐप्स हों, ये फ़ोन आराम से चलाएगा। फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो Oppo F5 और OnePlus 5T की तरह इस फ़ोन का भी फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत तेज़ है। फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशन भी अच्छी है और तकरीबन हमेशा सही डिटेक्ट कर लेता है। इंटरफेस पे आए तो फ़ोन में Oppo का कलर्स OS है। ये स्किन तो मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती, लेकिन फ़ोन की स्पीड और रिस्पॉन्सिवनेस से एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाता है। फ़ोन में ऐप क्लोनिंग, जेस्चर सपोर्ट और स्प्लिट स्क्रीन जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं, लेकिन बैटरी के डिटेल स्टैट्स देखने का कोई ऑप्शन नहीं है। Oppo F7 परफॉर्मेंस के लिहाज से पावर यूजर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसी वजह से Oppo ने इस फ़ोन का 6GB रैम वेरिएंट भी रखा है और फुल ड्यूल सिम सपोर्ट भी दिया है। Oppo F7 में 3400 mAh पावर की बड़ी बैटरी है, लेकिन एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि यह फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता। इस प्राइस रेंज में जहां Nokia 6.1, Redmi Note 5 Pro, Vivo V9 और P20 Lite सारे ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, वहां ये चीता बिल्कुल ही कोरा घूम रहा है। फ़ोन के साथ एक 2 एम्प का चार्जर आता है और चार्जिंग टाइम की बात करें तो एम्प्टी से 25% बैटरी में 26 मिनट लगे, आधी बैटरी में 50 मिनट लगे और पूरी बैटरी चार्ज होने में 2.5 घंटे से थोड़ा कम लगा। बैटरी लाइफ की बात की जाए तो बहुत आला थी। एक चार्ज पे फ़ोन एक दिन तो बहुत आराम से निकालेगा और हमारी टेस्टिंग में दिन के आखिर में भी 15 से 20% बैटरी बाकी होती थी। और अगर आप एक लाइट यूज़र हों तो फ़ोन 1.5 दिन भी निकाल लेगा। इतनी अच्छी बैटरी लाइफ की एक वजह है इस फ़ोन का पावर एफिशिएंट Helio P60 प्रोसेसर। अब आते हैं इस फ़ोन के मेन मार्केटिंग पॉइंट पे, वो है इस फ़ोन का कैमरा सेटअप। फ़ोन पे आगे ये 25 मेगापिक्सल का f2.0 एपर्चर का AI पावर्ड सेल्फी शूटर है। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फीज़ लेता नहीं हूँ, लेकिन सेल्फीज़ की क्वालिटी अच्छी थी, इमेजेस शार्प थी और फ़ोन में हमेशा की तरह एक ब्यूटी मोड भी है। बैक कैमरा पे आए तो Oppo F7 में 16 मेगापिक्सल का f1.8 एपर्चर का सेंसर है और साथ में एक LED फ्लैश भी है। बैक कैमरा की परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगी। कलर रिप्रोडक्शन एक्यूरेट थी और इमेजेस भी सैचुरेटेड थी। इसके साथ साथ डायनामिक रेंज भी अबव एवरेज थी और मिड रेंज फोन्स के हिसाब से तो बहुत अच्छी थी। बस एक डाउनसाइड ये है कि इतने पावरफुल प्रोसेसर के बावजूद फ़ोन में कोई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। तो क्या Oppo F7 आपको लेना चाहिए या नहीं? ओवरऑल मुझे Oppo F7 इस प्राइस रेंज के हिसाब से अच्छा लगा। इसकी वजह है इस फोन का पावरफुल प्रोसेसर, फुल ड्यूल सिम सपोर्ट, डिसेंट बिल्ड क्वालिटी, अच्छी हैंड फील, अच्छा डिस्प्ले और अच्छा कैमरा।
बस 2 चीज़ें मुझे नहीं पसंद आई, जिसमें से फास्ट चार्जिंग ना होना मेरे लिए एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बात है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के काफ़ी फ़ोन्स में अब फास्ट चार्जिंग होती है और इस फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी बड़ी है। इसके साथ साथ एक सेल्फी एक्सपर्ट में फ्रंट LED फ्लैश ना होना और बैक कैमरा में कोई 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ना होना भी इश्यूज हैं। तो आपको Oppo F7 कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आखिर तक देखने का शुक्रिया। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।